गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। क्या होता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर? देखो, आपको कई बार ऐसा दिखता होगा कि हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, बेसिकली रेजिस्टेंस मतलब समझो, मैंने आपको बताया जो करंट के फ्लो को अपोज को रोकता है, फ्लो को रोकता है, अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारे घर में जो भी डिवाइस है, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मोबाइल, चार्जर, सबके अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन आप हर डिवाइस को एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। यानी हमारे घरों में जो सेटिंग होती है, ये जो पैटर्न होता है, कहीं पे फैन है, कहीं पे टेबल फैन है, कहीं पे कूलर है, पंखा है, एसी है, टीवी है, मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, तो सबका सब एक रेजिस्टेंस अज्यूम किया जा सकता है सबको। ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, कई तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि आप दिवाली वाली, जो दिवाली पर हम देखते होंगे रंगीन कलरफुल लाइट्स लगती है घरों में, आप उन कलरफुल लाइट्स को क्या करते हो? प्लग में लगाते हो, प्लग ऑन किया, सारी लाइट्स एक साथ जल जाती हैं। ठीक है। आपको उसके हर बल्ब के लिए कोई अलग वायर नहीं लगानी पड़ती, एक ही वायर लगाया, सारी बल्ब जल गई। ठीक है। लेकिन घरों में ऐसा नहीं होता। घरों में क्या होता है? घरों में हमने एक बटन दबाया तो एक बल्ब जल गया, फिर एक बटन दबाया तो एक पंखा जल गया, फिर बटन दबाया तो एसी चल गया। हर हर डिवाइस के लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है? स्विच दिया होता है आपको। ठीक है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया जाता है, इस चीज को अब हम पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। तो पहले कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके सारे के सारे रेजिस्टेंसेस, यानी कि सारे के सारे डिवाइसेस, वो एक सिमिलर वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक ही वायर में सबका कनेक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि एक वायरली रेजिस्टेंस, 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 ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, रेजिस्टेंस R4 है। तो क्या आपने इन सबको क्या किया? एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेम करंट फ्लो करता है। यहां पे अगर V वैल्यू है, V पोटेंशियल है यहां पर, तो क्या होता है? इस V की वजह से कुछ करंट I फ्लो करेगा यहां पर। वो I जो है वो सबके लिए सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है? करंट इज सेम इन ऑल डिवाइस, या ऑल रेजिस्टेंस कह सकते हो, कि आपके जो करंट की वैल्यू है वो सभी डिवाइस के अंदर क्या होती है, या सभी रेजिस्टेंस के अंदर सेम होती है, एक जैसी होती है। ठीक है। अब और जो वोल्टेज है वो डिफरेंस रहता है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है अलग अलग डिवाइस के अंदर। ठीक है। यानी ये V अगर 10 वोल्ट होता तो 10 में से क्या होता? R1 को 2 मिल जाता, इसको 3, किसी को 4, कुछ ऐसा मिलके कुल मिला के 10 हो जाता। ठीक है। यानी R1, R2, R3, R4 सबका जो होगा, जैसे I की वैल्यू तो सेम होगी, इसका भी I होगा, इसका भी I करंट, इसमें भी I करंट, इसमें भी I करंट, लेकिन इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, इसका वोल्टेज V4 है। ठीक है। लेकिन ये सारा V1, V2, V3, V4 मिलके किसके इक्वल आ जाएगा? V के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करके देख लेते हैं। जैसे V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सारे इक्वल हैं। अब देखो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है ना। लेकिन यहां पर R क्या होता है? सिंगल R आएगा, सीरीज वाला, यानी इफेक्ट सीरीज नेट रिजल्टेंट से कहते हैं। इन सब R को जोड़ करके, सारे के सारे R को जोड़ करके जो एक रजिस्टर, इन सारे R को जोड़ करके जो एक रेजिस्टेंस आया है वो क्या होगा? वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे RS के जगह पर। V1 क्या हो जाएगा? IR1, V2 क्या हो जाएगा? IR2, V3 क्या हो जाएगा?
IR3, V4 क्या हो जाएगा IR4, अब ये हो जाएगा IRS इज इक्वल टू I कॉमन ले लो, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये I से I कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम इसको सम कर देते हैं सीधे, ठीक है। ये डेरिवेशन ध्यान रखना, ये एक डेरिवेशन है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, अगर आपको नेट रिजल्टेंट निकालना है तो आप सारे रेजिस्टेंस को सीधा ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्या एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब ये क्वेश्चन है आपके पास कि कोई सर्किट है, सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, बोलेंगे बताओ इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बताएंगे सीरीज है पैरेलल, अपने आप आपको देख के पता लगा लेना होगा, हाँ भाई ये तो सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या होगा, पहले तो इन सारे रेजिस्टेंस को मिला करके एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है। तो सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस ऐड किए जाएंगे, तो हम लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 5 ओम, V कितना है 10 वोल्ट, तो आपका V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर पे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 10, I नहीं पता, R कितना है 5, 2 एम्पियर, तो I की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर, यानी सर्किट में करंट कितना है 2 एम्पियर। एग्जाम वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बोल सकता है केवल 3 एम्पियर में बताओ करंट कितना है, तो मैंने आपको बताया कि करंट की वैल्यू सीरीज में सेम रहती है, यानी जो आपने 2 एम्पियर निकाला यही 2 एम्पियर इसके लिए भी है, यही 2 एम्पियर इसके लिए भी है। अगर कोई पूछे 2 ओम के अंदर कितना करंट है 2 एम्पियर, 3 ओम के अंदर कितना करंट है 2 एम्पियर, सर्किट में कितना करंट है 2 एम्पियर, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलो अब हम लोग जो अगला कॉम्बिनेशन है वो पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, देखो बिल्कुल सीरीज से अपोजिट काम करता है, इसके अंदर क्या होता है पोटेंशियल सेम रहता है, इन ऑल रेजिस्टेंस, बट क्या होता है करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, और सबके लिए एक सेपरेट वायर यूज की जाती है। कैसे सेपरेट वायर यूज करते हैं बताता हूं, देखो ठीक है। जैसे एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मान लो ये V वोल्ट यहां पर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इस सर्किट के अंदर I करंट फ्लो कर रहा होगा, जैसे ही I यहां पहुंचेगा ये अब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3, लेकिन मैंने क्या कहा V सेम रहता है सबका, और ये तीनों जो I हैं, ये तीनों जो आपके I हैं ये वाले, ये तीनों मिल करके इस वाले I के इक्वल हो जाएंगे, ध्यान रखना है इस बात का, यानी कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकाल लेना, I की वैल्यू क्या होती है V बाई आर, यहां पे R पैरेलल का हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा V तो सेम है R1 V बाई R2 V बाई R3, तो V बाई आर पी, V कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से V कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हम क्या कर सकते हैं कि ओवरऑल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं
वो सबके इनवर्सली ऐड कर दो, इनवर्स को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ 12 वोल्ट। आपसे पूछा गया बताओ सर्किट के अंदर करंट जो है वो कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय आर पी, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा ये आंसर, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो क्या करना है अपने को, ये हो जाएगा 6/6। तो 1/1 अपने देखो आरपी, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन इस आरपी को डिनोमिनेटर से हमें न्यूमरेटर में ले जाना होता है। तो आरपी इनवर्स कर, यहाँ जो आंसर होता है उसे इनवर्स करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर 1/1 है तो 1/1 से 1 ही रह जाती है चीज। तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप v = IR लगा करके क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। v आपका क्या था 12, i नहीं पता, r की वैल्यू 1 है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, सो नाउ व्हाट इज, अब मैं आपको समझ में आ गया होगा, पैरेलल समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा आपको इसका। अब मैं आपको क्या एग्जांपल देता हूं, आपको इस एग्जांपल से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास तीन ओम के 3 रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगा दिए। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3, क्योंकि सीरीज तो डायरेक्ट ही ऐड होते हैं ना। तो ये हो जाएगा 9 ओम। अगर मैं यही 3 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं तो क्या हो जाएगा 1/r पैरेलल 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो ओवरऑल हो जाएगा 3/3, आंसर आ जाएगा 1। तो आर पी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। अब देखो आपको एक बात दिख रही होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जब हमने 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए भाई तब तो आंसर हो गया 9। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने वो 3 ओम के पैरेलल में लगाए तो आंसर हो गया 1। यानी कि उसकी इंडिविजुअल किसी एक वैल्यू से भी वैल्यू कम हो गई जाकर के। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपको रेजिस्टेंस कभी मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, अब मिनिमम रेजिस्टेंस कहां पर होता है, वो पैरेलल में होता है। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस कैसा हो, मिनिमम हो। मिनिमम में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अब मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। तो जैसे जैसे मिनिमम रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखना। और एग्जाम में क्या होता है, आप कुछ डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। ठीक है, हमारे घरों में कौन सा सर्किट यूज होता है, तो हमारे घर में जो सर्किट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज होता है, उसके कई फायदे होते हैं। पहली बात तो इफ वन डिवाइस इज रिमूव it does not affect others। ठीक है, आपने घरों में देखा होगा जो दिवाली वाली लाइटें आती है, मैंने कहा बहुत सारे बल्ब होते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसे किसी एक बल्ब को निकाल दो, तो आप एक बल्ब को रिमूव करते हैं आपको दिखेगा बाकी सारे जो बल्ब है वो भी क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का नुकसान है कि अगर एक भी डिवाइस आपने रिमूव किया तो क्या होगा, बाकी सारे डिवाइस वर्क करना बंद कर देते हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। आपने देखा घर में कभी क्या होता है, आपका बल्ब खराब हो गया, फैन खराब हो गया, हम बल्ब निकाल देते हैं, तो बल्ब निकालने से क्या टीवी पंखा थोड़ी बंद हो जाता है, बाकी सब सारे के सारे डिवाइस हैं वो अपना फंक्शन प्ले करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। दूसरा एडवांटेज क्या है,
करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था करंट की वैल्यू सेम रहती है, हर जगह करंट की वैल्यू सेम है। अब करंट की वैल्यू अगर सेम है तो भाई हम घर में हर डिवाइस में सेम करंट नहीं दे सकते ना। आपके घर में एसी है, अगर एसी में करंट चाहिए बहुत ज्यादा, फैन में करंट चाहिए थोड़ा कम, मोबाइल के चार्जर में करंट चाहिए और कम। अगर आप सोचो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दो और सबके अंदर एक जैसे करंट चला जाए, जो एसी में करंट है वही फैन में, वही ट्यूबलाइट है, वही मोबाइल में, तो क्या होगा, एसी तो अपना करंट पुल आउट करेगा तो उतना ही करंट से आपका ट्यूबलाइट खराब हो जाएगा, फैन खराब हो जाएगा, मोबाइल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो करंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस पॉइंट था, उसमें क्या होता है करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट डिवाइड होता है तो क्या होता है, उतना ही करंट किसी डिवाइस के पास पहुंचेगा जितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर एसी को ज्यादा करंट चाहिए तो एसी के पास ऑटोमेटिक ज्यादा करंट पहुंच जाएगा, मोबाइल को कम करंट चाहिए, मोबाइल के पास ऑटोमेटिक कम करंट पहुंच जाएगा। ये सेकंड एडवांटेज है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। थर्ड क्या है, क्या है, लो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जो इफेक्टिव हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर पैरेलल में चीजों को लगाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लो हो जाने से क्या होता है, करंट की सर्विस बढ़ जाती है, करंट का अमाउंट, करंट की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। समझ में आ गई बात आपको ये। ठीक है, तो ये तीन फायदे हैं जिसकी वजह से हम अपने घरों में क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं रेदर देन की सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीरीज पैरेलल से रिलेटेड, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सीरीज पैरेलल ऐसा टॉपिक है बिना क्वेश्चंस के, इसके अंदर क्वेश्चंस मतलब बिना क्वेश्चन के भी समझ में नहीं आएगा, जितना मर्जी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, लेकिन जब तक आपने इसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम इनके क्वेश्चंस करते हैं।